करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे सीरीज के बारे में जिसने 2024 में आते ही धूम मचा दिया। तो स्टोरी है संग जिंग हू की। वो एक लो रैंकिंग हंटर है और उसकी दुनिया में काफी सारे अजीब डायमेंशंस के गेट खुल गए जिसमें से खतरनाक मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और लोग जिनके पास पावर है वो उन मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। जिन हू अपने वर्ल्ड में वीकेस्ट हंटर्स में से एक कहा जाता है, लेकिन कहानी उसकी जर्नी को फॉलो करती है जिसमें वो कांस्टेंट लेवलिंग अप करके अपने रैंक को बढ़ा के दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर बनने की कोशिश करता है। सोलो लेवलिंग की हंटर रैंकिंग सिस्टम सीरीज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे मैजिकल पावर्स, अचीवमेंट्स और सोसाइटी के लिए दिए गए अपने सैक्रिफाइस के लिए हंटर्स को अलग अलग क्लासिफाई करता है। मैजिक का एक्सिस्टेंस ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन गया है जिसके कारण हंटर्स आए जो मैजिकल बीस्ट को मार सकते हैं और गेट्स को बंद कर सकते हैं। इसने $1 बिलियन इंडस्ट्री भी क्रिएट की है जिसमें हंटर्स को इंटरनेशनल SE सिस्टम के आधार पर रैंक किया जाता है। रैंकिंग सिस्टम में सबसे नीचे है E रैंक में कम एक्सपीरियंस या कमजोर हंटर्स होते हैं जो कम कॉम्बैट एबिलिटीज के साथ छोटे मिशन हैंडल करते हैं। उन्हें कम सैलरी मिलती है और उन्हें डिस्पोजेबल कंसिडर किया जाता है। और अगर बात करी जाए D रैंक हंटर्स की तो D रैंक हंटर्स थोड़ी बेहतर स्किल्स दिखाते हैं E रैंक हंटर्स के मुकाबले, लेकिन उन्हें भी लो टायर कंसिडर किया जाता है और उन पर हाई रिस्क मिशन का भरोसा नहीं होता। और जब बात आती है C रैंक हंटर्स पर, C रैंक हंटर्स को मॉडरेट हंटर माना जाता है, मतलब कि ये चैलेंजिंग मिशंस को हैंडल कर सकते हैं और इन्हें काफी काबिल भी माना जाता है। और C रैंक हंटर्स में एक अच्छी कॉम्बैट स्किल्स होती हैं। बट जब B रैंक हंटर की बात आती है तो B रैंक हंटर्स सिग्निफिकेंटली पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड होते हैं जो डेंजरस मिशन और टफ मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं जस्ट लाइक अ बॉस। दूसरी ओर सबसे पावरफुल हैं A रैंक हंटर्स जो एलाइट में शामिल हैं। उनमें इनसेन स्ट्रेंथ और स्किल्स होती हैं, उन्हें क्रिटिकल मिशंस के लिए भेजा जाता है। और सबसे ऊपर होता है S रैंक हंटर। S रैंक हंटर्स जो कि इनक्रेडिबली पावरफुल होते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक माना जाता है। उन्हें सोसाइटी में ऊंचा दर्जा दिया जाता है और उन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। और फिर आते हैं नेशनल लेवल हंटर्स जो कि S रैंक से भी काफी ऊपर होते हैं और उन्हें एक अलग ही लीग का माना जाता है। फिर आप समझ सकते होंगे ये कितनी खतरनाक रैंक है। पर सोलो लेवलिंग के वर्ड में रैंक्स के अलावा भी कुछ जनरल कैटेगरीज हैं जैसे कि फाइटर्स, असैसिन्स, रेंजर्स, टैंकर्स और हीलर्स। हंटर बनने के लिए किसी को अपने पावर्स को अवेक करना होगा और हंटिंग लाइसेंस लेना होगा। के बाद ही वो पोर्टल्स में रेड मारने के लिए पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो इंसान अपने पावर्स को अवेक करता है वो हंटर बने। स्टोरी में दिखाया गया है कि कई लोगों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल हंटर बनने की वजह नॉर्मल लाइफ में जीने में किया है। तो कहानी की शुरुआत में प्रोटोगनिस्ट संग जिंग हू एक E रैंक हंटर था जो हर मौके पर चोट खाता था और सभी लोग उसको कमजोर कहते थे। लेकिन जिंग हू ने अपनी बहन की पढ़ाई और अपने माँ के मेडिकल एक्सपेंस के लिए हंटर बनना पसंद किया। इन खतरनाक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद वो हॉस्पिटल में जागता है और उसे एक नया जीवन मिलता है। और मजे की बात तो ये है कि अब उसमें लेवल अप करने की पावर है। इस नए पावर का इस्तेमाल करके जिंग हू उस दुनिया को सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर बनने की कोशिश करेगा। सोलो लेवलिंग सीरीज ने दुनिया भर के फैंस को अपनी तरफ खींच लिया है जो दिखाता है एक कमजोर आदमी कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बन गया।